तारुख अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका था बचपन में ही। चचा आज़र के पास पले बड़े थे। अरब रस्म के मुताबिक बच्चा जिसके घर में पला बढ़ा जाता है उसी को बाप तस्वुर किया जाता है। लिहाजा कुरान ने भी कहा है कि उनके बाप से ये कहा, जब होश संभाला देखा जनाब आज़र जनाब इब्राहिम को पाले है, इसलिए ज़रा एहतराम से बात नाम ले रहा हूँ। आज़र न सिर्फ बुत परस्त हैं बल्कि बुतों के व्यापार भी, बाकायदा छोटे बड़े बुत बनाकर ले जाकर बेचकर खुदाओं के ज़रिए से अपना रिज़्क़ मुहैया फरमाते। हज़रत इब्राहिम से भी कहा कि जाओ ले जाओ बुतों को बेचो और कुछ मेहनत मजदूरी करो, कब तक मुफ्त में खाओगे, हमारे यहाँ का इस्तिलाह है ये। तो हज़रत इब्राहिम ने अव्वलन मना किया, क्या बेवकूफ़ी है, बेअक्ली है कि अपने हाथ से बनाए हुए बुत तुम्हारे खुदा बन सकते। कहा ज़्यादा बातें नहीं करो, बस जो मैं कह रहा हूँ लेकर जाओ। हज़रत इब्राहिम ने एक कतार बनाई, सबसे पहले सबसे लंबे बुत को, फिर छोटे को, फिर छोटे को। स्कूल की लाइन याद आ रही है सबको? उसी अंदाज से एक रस्सी में बांधने के बाद रस्सी से घसीटते हुए कहा, बेअक्लो आओ तुम्हारे खुदा बेचने के लिए आया हूँ, मुझसे खरीद लो। किसी ने कहा हज़रत इब्राहिम तो बेअदबी कर रहे हैं बुतों की। हज़रत इब्राहिम का ये अमल तारुख को इतना बुरा लगा, घर से निकाल दिया। मुमकिन है हमारा बच्चा बर्दाश्त करे? फौरन हज़रत इब्राहिम ने कहा तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन खुदा को नहीं छोड़ सकता। ये सख्त इम्तिहान था कि जो परवरिश करता है, जो पाल रहा है, जो खिला रहा है, उसे छोड़कर खुदा की खातिर यानी आवारे वतन हुआ। फिर वो उसके बाद वो किस्सा पेश आया, जब बुतों को तोड़ने का वक्त आया तो बुत शिकन इब्राहिम नाम इसलिए पड़ा, सब खेल के लिए गए हैं, तमाशे के लिए गए हुए हैं, कलेक्टर निकले हुए हैं और इधर बुतखाना खाली है। सारे बुतों को तोड़कर बड़े अब्बा के गले में हाथ डाल दिया। जब वापस आए तो कुरान की आयत है, कोई नहीं सिर्फ इब्राहिम नामी जवान हो सकता है जो हमारे बुतों के खिलाफ बोला करता था, पकड़ो और उसे आग में डालो। आग में डालना बहुत सख्त इम्तिहान। हजरत इब्राहिम को उस आग में डालने की तैयारी की गई जिसकी वजह से आसमान के परिंदे परवाज भी नहीं कर सकते थे। अब सवाल पैदा हुआ कैसे डालें? मंजनीक नाम सुना है? नहीं सुना है तो हजरत मुख्तार की फिल्म देखिएगा, उसमें जब वो फिर जंग का सिलसिला होता है तो फिर वहाँ सिलसिला होता है और हज़रत यूसुफ के किस्से में भी वो जो झूठे खुदाओं को मानने वालों का जो दरबार होता है उसे तोड़ने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता। मंजनीक यानी पुरानी वो मशीन जिसके ज़रिए से पत्थर का गोला उठाकर फेंकते थे। शैतान ने आकर मंजनीक बनाने का तरीका बताया कि इब्राहिम को आग में यूं फेंको। हज़रत इब्राहिम को मशीन के ऊपर रखा गया, जैसे उठाकर फेंकने लगे, जनाब जबराइल फरमाते चंद एक मकामात पर इंतहाई सुरअत से मुझे ज़मीन की तरफ आना पड़ा। उनमें से एक मकाम ये, जब हज़रत इब्राहिम आग की तरफ जा रहे थे, मैंने कहा क्या मेरी मदद की ज़रूरत है? कहा अम्मा इलैका फला। ये बहुत बड़ा मुश्किल मसला है। खुदा पर तवक्कुल यही तो नहीं है मोमिन के पास। तवक्कुल इतना था, कहा कि तुमसे नहीं, जिससे मुझे मदद चाहिए वो मुझे देख रहा है। इतना तवक्कुल का अमल था कि खुदावंद आलम ने आग को गुलजार बना दिया। किसी ने क्या खूब कहा है, आज भी आग में गुलजार बनने की सलाहियत तो है, लेकिन कोई इब्राहिम की तरह तवक्कुल तो अपने अंदर पैदा करे। मैं कहता हूं खुदा पर तवक्कुल करो, हर वक्त काम आएगा। पैसे तो वक्त जरूरत काम आएंगे ना, खुदा हर वक्त काम आएगा। शर्त यह है कि तवक्कुल हो। हजरत इब्राहिम इस इम्तिहान में भी कामयाब हो गए।